हेलो बच्चों, आज है मेरा हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए इसमें अगला अगला क्या अर्थ है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु सती न आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। यानी इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ हुआ बच्चों, गुरु नानक जी कहते हैं कि डंडा, कमंडल और सीखा, जनेऊ और गिरवा वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। हाथ में डंडा लिए, सीखा बढ़ाए, बाल बढ़ाए, जनेऊ लगाए और गिरवा वस्त्र धारण किए, ये सब जो है क्या है, बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती। मनुष्य जो है तीर्थ यात्रा तो करता है लेकिन क्या है कि राम नाम के बिना उसे शांति नहीं आ सकती। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। यानी हरि राम जी का ही नाम लेकर जो है मनुष्य क्या कर सकता है, भवसागर से पार हो सकता है, अर्थात मोह माया से छुटकारा पा सकता है। अर्थात किससे छुटकारा पा सकता है, मोह माया से छुटकारा पा सकता है। उसके बाद अगला जो है, अगला क्या लिखा हुआ है, जटा मुकुटु तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तनि नग्न भया, जते जी जंत जल थल महियल, जत्र कत्र तू क्या लिखा है, तू सरब जिया, गुरु प्रसादी रखीले जन को कहिरस नाम भूली पिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है। जटा का मतलब होता है बड़ा बड़ा बाल जो होता है, मनुष्य जटा तो धारण करता है और अपने तन पर भस्म लगाता है। अपना पूरा बॉडी पर क्या लगा लेता है, भस्म लगा लेता है। वो कपड़ों को छोड़कर नग्न हो जाते हैं। मैं कपड़ा को, वस्त्र को छोड़ देता है, उसके बाद नग्न हो जाता है। लेकिन बिना राम नाम के वो इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता। बिना राम नाम के इस मोह माया से क्या नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल सकता। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल अथवा आकाश के जीव हैं सब उन्हीं की कृपा से जीवित है। मनुष्य क्या नाम कहता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जितना भी आकाश का जल है, आकाश का जीव है या धरती का जीव है, सब जो है उन्हीं की कृपा से क्या है, जीवित है। मैंने गुरु की कृपा अर्थात हरि रस को घोल कर पी लिया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि मैंने हरि रस को घोल कर क्या कर लिया है, पी लिया है। देखिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके उसके बाद नोट कीजिए। आप देखिए उसके बाद आता है अगला अपने पार्ट 2 जो है उसका, मतलब एक पारा में हम लोग पढ़े थे राम बिनु बिरथे जगी नहीं जन्मा। अब इसके बाद उसी चैप्टर में उसी का अगला पारा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखिए इसमें क्या कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख हो, सुख स्नेह और भय नहीं हो, जिस मनुष्य के पास ना ही सुख हो, न ही सुख का भय हो, न स्नेह का भय हो, न किसी चीज का डर हो, और जो सोने को माटी के समान समझता हो। ये सोना को जो है, जो मनुष्य माटी के समान समझता है। उसके बाद है ही निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमान। कहने का अर्थ है, संत कवि गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, जो लोभ मोह और अभिमान से परे हो, यानी लोभ से, मोह से और अभिमान से दूर हो, जो हर्ष और विषाद में सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता हो, यानी उसके पास कितना खुशी हो जाए या कितना गम आ जाए उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभावित नहीं होता है। और मान अपमान जिसके लिए समान हो, यानी जिसके लिए मान भी सेम हो और अपमान भी सेम हो, जिसके लिए समान हो। अब उसके आगे बताते हैं, चलिए अब आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है आशा मनसा सकल त्यागी के,
जग तय रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहि, तेहि घट ब्रह्म निवासा। यानी कहने का अर्थ है कि संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी सभी आशाएं त्याग देता है, जो इस सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है, यानी दूर रहता है, जिसे काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सकता, जिसे जो है काम क्रोध जो है इसे छू भी नहीं सकता, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। वैसे मनुष्य के हृदय में किनका निवास होता है? तो ब्रह्म का निवास होता है। उसके बाद अगला है गुरु कृपा जेहि नर पै तिन, तिन यह जगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। कहने का अर्थ है संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक कहते हैं गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी में पानी मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए।